नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर यशोवर्धन मिश्रा है। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ और अपने पशुपालक भाई बहन साथियों के लिए लेके आया हूँ वेट टॉक्स विद डॉक्टर यशोवर्धन का अगला एपिसोड, जिसमें हम बात करते हैं पशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूध उत्पादन से जुड़ी ज़रूरी बातें आपकी ही भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि हमारे पशुओं को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती है और उसमें बहुत क्षमता है कि वो नुकसान फैला सकती है। तो आज की बीमारी का नाम है FMD यानी कि खुरपका मुंहपका। ये बीमारी भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान कराने वाली पशुओं की बीमारियों में मानी जाती है। यदि इस बीमारी की चपेट में एक गांव आ जाता है तो वहाँ के सारे पशु ही बीमार पड़ सकते हैं और बहुत ही हानिकारक प्रभाव इसके हो सकते हैं। इस बीमारी में दूध काफ़ी कम हो जाता है, हमारे जो मवेशी हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, गाभिन पशुओं का गर्भपात हो सकता है और कई महीनों तक पशु ठीक नहीं होता है। आमतौर पर इस बीमारी से प्रभाव में एक पशु को 3 से 10 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो सकता है। तो क्या है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD और क्या है इसके लक्षण? तो शुरुआत में पशु को तेज़ बुखार आता है 1 से 3 दिन तक। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि पशु के मुंह में छाले और घाव हो जाते हैं, जिससे वो चारा खाना बंद कर देता है। उसके मुंह से लंबी लंबी रस्सी जैसी लार भी टपकती है। इसी बीच खुरों के बीच में घाव भी देखे गए हैं और वो लगड़ाने लगता है, आवाज़ में बदलाव आता है और हमारा पशु काफ़ी सुस्त पड़ जाता है। तो ये बीमारी फैलती कैसे है? यह बीमारी एक वायरस यानी कि वायरल बीमारी है जो कि एक वायरस करता है। यह वायरस हवा में, धूप में, गोबर से, संक्रमित चारे पानी से या फिर ठंडी और गीली हवा से भी फैल सकता है। तो आइए बात करते हैं कि इसका क्या इलाज है। तो खुरपका मुंहपका का कोई पक्का इलाज नहीं है, चूँकि ये एक वायरल बीमारी है तो इसके लक्षणों पे हम कम करने की कोशिश करते हैं। मुंह में चूँकि घाव बनते हैं तो सोडा बाइकार्बोनेट घोल से धोते हैं उनको, घाव पे बोरोग्लिसरीन लगाते हैं, पैर साफ़ रखते हैं, जानवरों को हल्का खाना देते हैं, कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करते हैं और हल्का खाना देते हैं, ऐसे पतली कांजी या कोमल हरा चारा। पर हमको याद रखना होगा कि FMD का असली इलाज उसका टीकाकरण ही है। तो टीका हम कब लगवाएं? तो साल में 2 बार टीका ज़रूर लगवाएं। टीका आप 15 दिन के बाद असर करना शुरू करता है और 6 महीने तक इसका असर रहता है। बारिश के जस्ट पहले इस बीमारी का टीका सरकार की तरफ से कई जगह पे मुफ्त में या कम दाम में अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से आप लगवा सकते हैं। यदि पूरे गांव में आपके पशुओं को आप एक साथ टीका लगवा पाएँ या टीकाकरण करवा पाएँ तो इस बीमारी को कई हद तक रोका जा सकता है। यदि फिर भी चलिए बीमारी हो जाती है तो रिकवरी के क्या आसार हैं? तो FMD में पशु का खाना कम हो जाता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और हम इसके लिए दवाएं देते हैं। बट हमें शरीर को मजबूत बनाने के लिए ऐसे पदार्थ जिनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, जिससे पशु का शरीर बने, जिसमें बाईपास प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स, टॉक्सिन बाइंडर जैसी चीज़ें आती हैं, ये सब पशु के पाचन को बहुत ही हद तक उसमें मदद करती हैं, शरीर की ताकत बढ़ाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती हैं, जिससे पशु वापस ताकतवर धीरे धीरे होना शुरू करता है और उसकी बीमारियां सही होती हैं। आज ओकैमी जैसी कंपनी, जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे आपको ये वेट टॉक्स ले पा रहा हूँ, वैज्ञानिक तौर पर न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रही हैं जो बीमार पशु की रिकवरी में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं और इसीलिए हम इसे पशु का च्यवनप्राश भी कहते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि FMD को किसान भाइयों हल्के में मत लीजिए, समय पे टीका लगवाइए, अपने यहाँ साफ़ सफाई रखिए, अच्छा और संतुलित आहार दीजिए अपने पशु को।